हम परमेश्वर के उस वचन को देखने वाले हैं कि निर्बलताओं को आशीष में बदलना। मेरे प्रिय परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के उस वचन को देखने वाले हैं कि निर्बलताओं को आशीष में बदलना। मेरे प्रियो परमेश्वर के ऐसे कई भविष्यवक्ताएं, कई परमेश्वर के दास, जैसे हम डैनियल को देखते हैं, जैसे हम मूसा को देखते हैं, जैसे हम अब्राहम को देखते हैं, और स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जैसे वे अपने आप को निर्बल बनाते थे और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को अर्पित करते थे। जैसे पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थवान होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्बल बनाते हैं तब वो अपनी सामर्थ को हमारे पर उंडेलता है, तब हम बलवान होते हैं। मेरे प्रियो, जैसे यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय वचन 29 में कहता है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। जैसे यशायाह नबी कहता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा शून्य कर दिया कि वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा निर्बल बनाता है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को उसके पर उंडेले और उस सामर्थ के द्वारा वो हर एक आंधी तूफान का सामना कर सके। जैसे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो मेरा वचन सुनता है, उस पर चलता है, उस पर अमल रहता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर उस चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकराए, परंतु उस घर को गिरा नहीं सकी, क्योंकि वो घर परमेश्वर को समर्पित था। उस घर ने अपने आप को निर्बल बनाया और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्बल करते हैं, जब हमने आपको परमेश्वर के सामने नम्र दीन बनाते हैं, तब परमेश्वर हमें ताकत और बल देता है, हमें हर एक कठिनाई का सामना करने का। जैसे हम बाइबल के वचन में देखते हैं, प्रभु कहता है, ना वीरमान अपनी वीरता पर घमंड करे, ना धनवान अपनी धन पर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, परंतु घमंड इस बात पर करे कि वो परमेश्वर को जानता है, वो सेनाओं के यहोवा को जानता है, वो सेनाओं का यहोवा जो पवित्र है, जिसने युद्ध लड़ करके मूसा को विजय दिलाई, जिसने एलिया को विजय दिलाई, जिसने दाऊद को गोलियात के ऊपर विजय दिलाई, वो जिसे दाऊद ने कहा कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और सेनाओं के यहोवा के नाम से उसने गोलियात को मार गिराया। मेरे प्रियो, जी हां, अगर हम लोग गोलियात को देखें और दाऊद को देखें, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दाऊद नाटा है और गोलियात उसके सामने एक पहाड़ के समान है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के सामने शून्य किया, परमेश्वर के सामने नम्र बनाया, परमेश्वर के सामने अपने को दीन बनाया, और परमेश्वर ने अपनी ताकत, अपना बल, अपनी सामर्थ उसे दिया, तब जाकर के उसने गोलियत को मार गिराया। और इसलिए वो कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। जब हम फिलिस्तियों को देखते हैं, जब वे एलिया की ओर दौड़े आ रहे हैं, तब एलिया कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के सामने उपस्थित रहने वाला परमेश्वर का दास हूं। और जैसे इन बातों की घोषणा एलिया करता है, और उसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ बल के साथ एलिया के ऊपर उतरता है, और एलिया सामर्थ को पा करके उन सारे फिलिस्तियों का नाश कर देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको उस वचन के द्वारा प्रोत्साहन करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। जब कोई परिस्थितियां, जब कोई समस्या, जब किसी भी प्रकार की उलझने आपको ऐसे लगते कि वो मेरे सामने कठिन है, आप उस परिस्थिति के सामने ना झुके, उस समस्या के सामने ना झुके, उस आंधी और तूफान के सामने ना झुके, परंतु आप यहोवा के सामने झुके, जिसने दाऊद को विजय दिलाई, जिसने दानियल को सिंह की गुफा से निकाला। अगर सिंह, हम लोग दानियल को देखें, नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति को नमन करो, नहीं तो मैं तुम्हें अग्नि के भट्टी में डाल दूंगा। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस
उसकी मूर्ति के सामने अपने आप को नमन नहीं किया, परंतु उन्होंने सेनाओं के यहोवा के नाम से पुकार कर कहा, अगर तुम मुझे 7 गुना भट्टी में भी डाल दो, सेनाओं का यहोवा मुझे बचाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया है वो विश्वास योग्य है, वो अल्फा और ओमेगा है। मेरे प्रियो, जैसे पौलुस कहता है फिलिपियों का 4 अध्याय वचन 13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि जो परमेश्वर आपको और मुझे ताकत देता है, उस ताकत के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा आप सारी चट्टानों को तोड़ करके, चीर करके, सारे पहाड़ों को उठा करके आप उस सामर्थ के द्वारा सारी चीजों को आप कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जो ताकत, जो सामर्थ हमें मिलती है वो एक पुनरुत्थान की शक्ति है। जैसे यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, जिसने मृत्यु के ऊपर विजय को हासिल किया, अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय को हासिल किया, जिसने पाप के ऊपर विजय को हासिल किया, वो ताकत, वो बल, वो सामर्थ हमारे साथ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हमें कभी भी अकेला या अधूरा या नर्वस नहीं छोड़ती है। वो हमें बल और शक्ति से और ताकत से भरता है। इसलिए वहां पर कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो हमको सामर्थ देता है, वो स्वर्ग से, वो जीवित परमेश्वर, उस सामर्थ के द्वारा हम सारी चीजों को कर सकते हैं। क्या हम उस वचनों की ओर गौर कर सकते हैं? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने कहा, वे सारी चीजें कायनात में बदल गई। मेरे प्रियो, वो सारी चीजें सच्चाई में बदल गई। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। समुद्र में 2 भाग हो, दो भाग हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार से तेज है। जैसे जो ताकत, जो सामर्थ, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला, और उसी अधिकार को परमेश्वर ने यीशु को दिया, और यीशु ने वो अधिकार कलीसिया को दिया। क्यों ना हम उस वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 19 में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तुओं से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि यीशु मसीह कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ के पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तुओं से तुम्हें हानि ना होगी। ये जीवित परमेश्वर आपको हौसला देता है, आपको उत्साहित करता है, आपको एनकरेज करता है कि परमेश्वर यीशु मसीह को जो अधिकार मिला, वो अधिकार, वो सामर्थ, वो ताकत यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया। सांपों के ऊपर, अंधकार की सारी सेनाओं को रौंदने का अधिकार तुम्हें मिला है, और कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज से कोई हानि ना होगी, क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमें ताकत और बलवान कहता है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के वचन को देखें, कौन परमेश्वर के वचन को, कौन परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त कर सकता है? वही प्राप्त कर सकता है जो हमेशा हर वक्त परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर रहता है, परमेश्वर की ताकत पर निर्भर रहता है। क्या आपको पता है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से अर्पण मांगा उसके पुत्र का, अब्राहम जो अपने ताकत के ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपने सामर्थ के ऊपर निर्भर नहीं था, वो सेनाओं के यहोवा के ऊपर निर्भर था। जैसे ही परमेश्वर ने उसके पुत्र का अर्पण मांगा, उसने बेशक कुछ भी ना कहते हुए अपने पुत्र को तैयार किया और चला गया उस पर्वत की ओर, क्योंकि वो जानता था मेरा सेनाओं का यहोवा जो सामर्थ्यशाली है, जिसने उससे वादा किया था कि हे अब्राहम, तू भयभीत ना हो, तेरा मन व्याकुल ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तुझे ताकत दूंगा, तुझे सामर्थ दूंगा, और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। और उसने अपने पुत्र को अर्पण किया, और वहां पर उसने देखा कि वहां पर ऑलरेडी मेमने का प्रबंध हो चुका है। उसने वहां पर इस नाम से घोषित किया, यहोवा ईरे मेरा प्रबंध करने वाला। जी हां मेरे प्रियो, यहोवा ईरे प्रबंध करने वाला, वो मेरी हर एक जरूरतों को, मेरी हर एक चाहतों को पूरा करने
वाला है, चाहे वो मेरे तन का कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पेट की भूख क्यों ना हो, चाहे वो हमारी आर्थिक परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो हमें पाप से छुड़ाने के लिए क्यों ना हो, मेरी हर एक जरूरतों को परमेश्वर अपनी ताकत से पूरा करता है। इसलिए लिखने वालों ने यह गीत लिखा कि प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु मसीह है मेरी ताकत, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो इस पहाड़ से कह दे कि उखड़ के समुद्र में गिर जा, निश्चय उसके लिए वो हो जाएगा। लेकिन ये कब संभव है? जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामर्थ्य से जोड़ देते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के साथ में मिलाप करते हैं, अदल बदल करते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से, हम अपने स्ट्रेंथ से या हमारी काबिलियत से, हम अपने टैलेंट से नहीं, अपने गुणों से नहीं, परंतु हम परमेश्वर की ताकत से चलते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जितने परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से चलते, यानी कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलते हैं, वे ही परमेश्वर के लोग हैं। मेरे प्रिय, जब आपको परमेश्वर की ताकत चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, तो आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से बातें करना पड़ेगा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना पड़ेगा। लास्ट का वचन बोल के मैं समाप्त करने जा रहा हूं। जैसे यशायाह का 40वां अध्याय वचन 31 में कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे कभी थकेंगे नहीं, वे कभी भी गिरेंगे नहीं, वे उकाबों की नाई उड़ते। मेरे प्रियो, तरुण थकते हैं, तरुण लड़खड़ाते हैं, वे गिर जाते हैं, वे ठोकर खाते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोहता है, जो यहोवा से प्रार्थना करता है, जो यहोवा की ताकत को लेता है, यहोवा के बल को लेता है, वे अपने जीवन में कभी थकित नहीं होंगे, वे कभी श्रमित नहीं होंगे, वे दौड़ेंगे, चलेंगे, वे परमेश्वर के नाम से हर एक विजय को हासिल करेंगे। और परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा यहोवा निस्सी विजय देने वाला है। मेरे प्रिय, जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, जैसे इस संदेश को सुन रहे हैं, मेरा एक ही मकसद है, इस वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहन करूं, उत्साहित करूं कि आप परमेश्वर के नए नए सामर्थ्य को, नई ताकत को अपने अंदर ले लीजिए और कहे कि पौलुस के जैसा कि प्रभु जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थ्यवान होता हूं। और कहे पौलुस के जैसा अंगीकार कीजिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आइए हम दुआ करें कि प्रभु परमेश्वर, जैसे लोगों ने संदेश को सुना, प्रभु मैं प्रार्थना करता, प्रभु जो जवान है, बुजुर्ग है, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं, प्रभु अपने जीवन भर में वे थक चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे, उन्होंने सोचा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे पौलुस अंगीकार करता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उस सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब मैं नम्र होता हूँ, जब मैं दीन होता हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है और परमेश्वर मेरे अंदर विजय को लेकर आता है। प्रभु सचमुच आज अब मेरी निर्बलताओं को अपनी आशीष में बदल दीजिए। प्रभु परमेश्वर, आज मेरी निर्बलताओं को अपनी ताकत में बदल दीजिए, ताकि हमेशा मैं विजय में चलूं, आशीष में चलूं और अनुग्रह में दौड़ता रहूं। जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे जीवन में एक कांटा है जो सदैव मुझे टोसता रहता है, और आपने एक ही उत्तर दिया कि मेरा अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। जी हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे और मेरे परिवार के लिए काफ़ी है, और यह अनुग्रह मेरे जीवन में हमेशा सदोगित बना रहे हैं। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कहता, सुनकर कबूल कीजिए प्रभु। आमेन और आमेन और आमेन। जैसे आपने इस वीडियो को सुना, मैं चाहता हूं कि आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आमेन आमेन।